सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में श्री राम भरत संवाद पादुका का प्रदान, भरत जी की विदाई आज यही सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। राजधर्म सर्वसु यत्नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध किन्ने बहुभांति, बिनु आधार मन तोसन साति। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह बिबस रघुराजु, प्रभु करी कृपा पामरी दिन्ही, सादर भरत शीस धर लिन्ही। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पामरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नयन सेवासुर सुधरम के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुधारने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीता राम जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई, सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की, नतरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा वरेव सुधारी, विबुध धारी भय गुणद गुहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी वह दशा देखकर देवताओं को भी सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान नल मन कसे कनक से, ते बिरंचि निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए।
मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप पार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार, सियावर रामचंद्र की जय। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृति प्रीति कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानि ही लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रतु अकथ सुबानी, समाउ स्नेह सुमिरि सकुचानी, भेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हर सिंह अलाए। वह संकोच रस अकथनीय है। आती ये कवि की सुंदर बाड़ी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दो दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद्म बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी, चले सप्रेम शीस सुनी, सकल सुमंगल भूरी, सियावर रामचंद्र की जय। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज रामन नृपहि सिर नाई, किन्ह बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायऊ, सहित समाज कान नहीं आयऊ। छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश अपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पूर्व पग उधार्य देय शीसा, किन्न धीर धरि गवनु महिषा, मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पगाशिष पाई, कौशिक वाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री जथा जोगु करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। श्री कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्य, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया।
भरतु मातु पद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिल भेटी विदा किन्न सजी पाल की सकुच सोच सब मेटी सियावर रामचंद्र की जय। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता करी प्रणाम भेटी सब सासु प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। सुनी सिख अभिमत आशीष पाई रही सी दुह प्रीति समाई रघुपति पटुपाल की मंगाई करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई। बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दू भाई सम स्नेह जननी पहुँचाई सारी बारी गज वाहन नाना भरत भूप दल किन्न पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता चले जाहि सब लोग चेता बस वसहबाजी गज पहुँहिए हारे चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत फिरे हरस विस्मय सहित आए परन निकेत सियावर रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा किन्ह सन्मानि निषादु चले हृदय बड़ विरह विषादु कोल की रात भिल वनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिल खाही भरत स्नेह सुभाव सुबानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिजनों के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर बाड़ी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी श्रीमुख राम प्रेम बसवरणी तेहि अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की बरसी सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दिन भरोसे चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब ये प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर
भगति ज्ञान बैरागी जनु सोहत धरे शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हूँ। मुनि महिसुर गुर भरत भुआलु राम बिरह सबु साधु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भय हूँ शोभा सरु बिनु भोजन गय हूँ। उतरी देव सरी दूसरे बासु राम सखा सब किन्न सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुरवासर चारी राज काज सब साज संहारी। फिर सई उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। तेरहुति चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी बसे सुखे न राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज सौंप कर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनी सिख दिन बोली लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे करी प्रणाम बै विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज बल पोचू आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधान कर शुभ सब साए। सानुज के गुरु गे बहोरी करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले आयसु होइत रहो सनेमा। बोले मुनितन पुलकी सपेमा समुझब कहब करब तुम जोई। धर्म सारु जग होई ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले हे भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी कनक बोली दिन सारी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषों को बुलवाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुरु पद सिरुनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा किन्ह निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म धूरी की धूरी धारण करने में
धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मैखनी कूस साथरी संवारी, असन वसन बासन व्रत नीमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवधराज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को तन मन और वचन से दृढ़ तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की सम्मति सुनकर कुबेर भी ले जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा। रमा विलासु राम अनुरागी, तजत मन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के निवास भोगैश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न ये ही करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। सियावर रामचंद्र की जय। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगैश्वर्य का त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से, चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिन हो दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न धृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींच तान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, विलसत वेतस वनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सूर बीठी विकासी। राम प्रेम विदु अचल, अधोसा सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनि समुझनि करतूति, भगति विरति गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुख विष कुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पामरी, प्रीति ने हृदय समात। मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहुभाति। सियावर रामचंद्र की जय। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं।
पुलक गात ही सिय रघुवीरु, जिह नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राजल जाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनि राज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरण कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशिदलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भवभारु, राम स्नेह सुधाकर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हति राम सन्मुख करत को। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलि काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिनेमु, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेमु, अवसी होई भवरस विरति। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्तः। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। आज अयोध्या कांड पूरा हो गया है। सीताराम, जय श्री सीताराम। कल से मैं अरण्य कांड सुनाऊंगी। राधे राधे।